अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग देखे थे वो हमने उसके वायरिंग को प्लेस करने के हिसाब से हमने स्टडी किए थे। आज जो हम का टॉपिक जो है हमारा वो वायरिंग से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टेकिंग कनेक्शंस के मतलब जो है वायरिंग करते हुए हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को किस तरीके से लेंगे वहाँ से ना वायरिंग से। जैसे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स चलाने के लिए, बल्ब चलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए जो है हम वहाँ पर जो है कनेक्शन कैसे निकालेंगे, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वायरिंग अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वेरियस एक्सेसरीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सप्लायर्स मीटर बोर्ड टू होम अप्लायंसेस सच एज लैंप्स, फैंस एंड अदर डोमेस्टिक अप्लायंसेस इज नाउन एज इलेक्ट्रिकल वायरिंग। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वायरिंग की डेफिनेशन दी गई है कि वायरिंग क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम सप्लाई मतलब मीटर सप्लाई से लेकर अपने घरों तक जो है लैंप्स को, पंखों को और दूसरी घरेलू चीज़ें चलाने के लिए जो हम कनेक्शंस बनाते हैं, इसको हम या जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वायरिंग वायर्स की, इसे हम क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रिकल वायरिंग बोलते हैं। तो कनेक्शन के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू कनेक्शंस जो है वायरिंग के दो तरह के मेथड्स होते हैं। सबसे पहले मेथड है जॉइंट बॉक्स सिस्टम RT सिस्टम, दूसरा है जी लूप इन सिस्टम। तो इन दोनों सिस्टम्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी जॉइंट बॉक्स RT जॉइंटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है जी? तो इसके अंदर हम देखें, वो कह रहा है इन दिस मेथड ऑफ वायरिंग कनेक्शंस टू अप्लायंसेस आर मेड थ्रू जॉइंट्स। से नाम से शो हो रहा है कि जॉइंट बॉक्स RT और जॉइंटिंग सिस्टम, मतलब इस तरह की वायरिंग के मेथड्स के अंदर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्शन देते हैं। किसके थ्रू? मतलब जोड़ जोड़ लगाकर हम उसको कनेक्शन निकालते हैं। जैसे एक बल्ब की हमें तार निकालनी है तो हम पीछे एक जो मेन तार जा रही होगी उसके अंदर हम एक जोड़ लगाकर, एक ज्वाइंट लगाकर वहां से तार निकाल लेंगे फेज वायर, या न्यूट्रल निकालना होगा वो भी हम इस तरीके से वहां से निकाल लेंगे, मतलब ज्वाइंट लगाकर। मतलब इस मेथड्स के अंदर हम ज्वाइंट्स लगाकर जो है जितने भी पंखा, बल्ब या जितने भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हमें निकालने होते हैं उनको हम जोड़ लगाकर मेन तार में से तारे निकाल लेते हैं उनको उनके लिए। सो वो कह रहे हैं जी दिस मेथड ऑफ वायरिंग डज नॉट कंज्यूम टू मच केबल साइज। तो कह रहा है क्योंकि इसके अंदर हम जोड़ लगाकर मतलब काम करते हैं, और हर एक इलेक्ट्रिकल एनालिसिस के लिए हम एक अलग तार निकाल लेते हैं जोड़ लगाकर, तो उसमें जो है वो कह रहा है कि जो है हमारी बहुत ज़्यादा केबल इस्तेमाल नहीं होती, मतलब वायरिंग का जो वो खर्चा है वो ज़्यादा नहीं होता। तो कह रहा है यू माइट थिंक बिकॉज दिस मेथड ऑफ वायरिंग डज नॉट रिक्वायर टू मच केबल इट इज़ देयर फॉर चीपर। वो कह रहा है कि क्योंकि इसके अंदर जो है हमारी केबल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, तो इसलिए ये मेथड जो जो है वायरिंग का ये चीपर, सस्ता होगा। सो इट इज़ ऑफ कोर्स बट द मनी यू सेव्ड फ्रॉम बाइंग केबल्स विल बी यूज्ड इन बाइंग जॉइंट बॉक्सेस। लेकिन वो कह रहा है कि ये सस्ता तो है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि जो आप अपना पैसा बचा रहे हैं, मतलब केबल्स लेने की बजाय वो आपने मतलब एक्स्ट्रा केबल नहीं इस्तेमाल करनी पड़ी, तो आपका मतलब वो केबल का खर्चा बच रहा है। तो वो कह रहा है कि इसमें जो है आप जो अपना केबल ना खरीद कर जो अपना वो जो है पैसे बचा रहे हैं वो किस में इस्तेमाल होगा? वो आपको जॉइंट बॉक्स लेने में इस्तेमाल हो जाएगा। मतलब इसके अंदर भी हमारा मतलब खर्चा होता है। वो क्यों? क्योंकि अगर हम इसके अंदर जो है जो आपका है, आप जोड़ नहीं लगा जोड़ जो आप लगा रहे हैं, तो उस जोड़ को लगाने के लिए वहाँ पर हम जो वायरिंग के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस बनाते हैं, जैसे सीलिंग रोज वगैरह हो गया, जैसे पंखे के लिए कनेक्शन लेना हो तो वहाँ पर हम राउंड ब्लॉक लगा लेते हैं, राउंड ब्लॉक लगा कर ऊपर सीलिंग रोज लगा लेते हैं। एग्जॉस्ट फैन का कनेक्शन लगाना हो तो वहाँ पर भी हम ऐसे राउंड ब्लॉक लगा कर सीलिंग रोज लगा लेते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको वो कह रहा है कि ये इतना सस्ता भी नहीं है ये मेथड, क्योंकि इसमें जो है वो जो हम केबल बचाने के चक्कर में हमें जॉइंट बॉक्सेस भी लेने पड़ते हैं। सो दिस मेथड इज suitable फॉर टेम्परेरी इंस्टॉलेशन एंड इट इज़ चीप। तो कह रहा है कि जो है टेम्परेरी जहाँ पर हमें इंस्टॉलेशन करनी हो तो वहाँ पर हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, और ये कुछ हद तक सस्ता भी होता है। अब जैसे हम देखें इसकी जो डायग्राम देखो आप, इसके अंदर क्या हो रहा है? अब ये हमारी मेन लाइन, ये फेज जा रहा है, ये हमारा न्यूट्रल जा रहा है, और ये हमारा यहाँ पर मेन डीबी लगी हुई है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो यहाँ से हमारे वायर्स जा रही हैं,
और यहाँ से हमने एक बल्ब, एक मतलब बल्ब को एक कनेक्शन देना है। तो यहाँ पर हम एक राउंड प्लग लगाकर, सीलिंग रोड लगाकर यहाँ से हम एक जो है कनेक्शन निकालेंगे। ऊपर हम उसके क्या लगा देंगे, एक जॉइंट बॉक्स लगा देंगे। जॉइंट बॉक्स लगाकर मतलब राउंड ब्लॉक वगैरह लगाकर उसमें से फिर हम जो है एक छोटी सी मतलब टी टाइप की ये चार, उसमें भी ये जॉइंट बॉक्स मिल जाता है। आप वायरिंग के अंदर दुकान पे जाएंगे या आप नेट पे सर्च करेंगे जॉइंट बॉक्स तो वो आपको नजर आ जाएगा। क्यों, चेक करता हूँ अगर मुझे मिल गया तो। हाँ जी, ये नजर आ गया पिक्चर। ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये इस पिक्चर के अंदर ये क्या है, एक ये जो आपको ये जो डब्बी सी नजर आ रही है, सॉरी यहाँ पर ये आपको ये डब्बी नजर आ रही है, ये जॉइंट बॉक्स कहलाता है। क्योंकि यहाँ से हम जोड़ निकाल रहे हैं और जिधर हमने सप्लाई देनी है वहाँ पर हम यहाँ से निकाल लेंगे जोड़। ऐसे ही ये भी आपको ये जॉइंट बॉक्स नज़र आ रहा है, ये डब्बी सी होती है, इसके अंदर हम जोड़ यहाँ से निकाल कर मतलब यहाँ से जोड़ करके फिर हम आगे ले जाते हैं। ऐसे ये भी आप देखो, ये आपको यहाँ पर जो डब्बी नज़र आ रही है ये भी एक जॉइंट बॉक्स है। मतलब जितने भी जोड़ करने को वो इन जॉइंट बॉक्स के अंदर हम करते हैं। तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर टेम्परेरी इंस्टॉलेशन एंड इट इज चीप। ये जो है नॉर्मल, ये नॉर्मल मतलब जो है टेम्परेरी इंस्टॉलेशन के लिए ये मतलब इस्तेमाल होता है, और ये कुछ हद तक सस्ता भी होता है। अभी आपको इसकी बैक डायग्राम वही समझा रहा था मैं आपको। ये आपका समझो ये मेन डीबी, फिर यहाँ पे जॉइंट बॉक्स लगाओ, यहाँ से हमने कोई जोड़ निकालना है। मतलब एक जो वायर हमारी आगे भी जानी है और यहाँ से हमने एक स्विच को सप्लाई देनी है, अब उसके थ्रू, स्विच के थ्रू हमने एक लैंप जलाना है। इसलिए यहाँ से वायर निकालेंगे, स्विच को स्विच से निकाल कर फेस वायर देंगे हम लैंप को, और जो है न्यूट्रल भी निकालने के लिए हमने यहाँ पर जॉइंट बॉक्स लगाया, वहाँ से हमने निकाल कर न्यूट्रल जो है इस बल्ब को दे दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखें जो है आपका स्विच, हमने स्विच वन एक लैंप को सप्लाई देने के लिए भी हमने क्या क्या स्विच लगाया हुआ है, और वहाँ से उसकी सेपरेट वायर जा रही है। ये लैंप को फेस मिल गया और यहाँ से न्यूट्रल मिल गया। तो इस तरीके से मतलब क्या होता है, इस मेथड के अंदर हम जॉइंट्स लगाकर, जॉइंट बॉक्स के अंदर जॉइंट्स लगाकर हम अपने कनेक्शंस निकालते हैं। अब दूसरा मेथड जो देखते हैं वो है जी लूप इन लूपिंग सिस्टम। लूप इन आर लूपिंग सिस्टम। अब इस मेथड के अंदर क्या होता है जी, दिस मेथड ऑफ वायरिंग इज यूनिवर्सली यूज इन वायरिंग। वो कह रहा है कि ये जो मेथड है ये मोस्टली ज़्यादा इस्तेमाल होता है वायरिंग के अंदर। Lamps and other appliances are connected in parallel so that each of the appliances can be controlled individually। तो कह रहा है कि ये जो मेथड है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वायरिंग के अंदर। लैंप्स और जितने भी अप्लाइंसेस आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो बिजली से चलने वाली चीज़ें होती हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, so that each of the appliances can be controlled individually। पैरेलल में कनेक्ट करने का ये फ़ायदा होता है, आपको पीछे भी बता चुका हूँ पहले भी, कि पैरेलल में लगाने का कनेक्शन फ़ायदा ये होता है कनेक्शन बनाने का, कि हम हर एक चीज़ को अलग इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अलग अलग। So when a connection is required at a light or switch, the feed conductor is looped in by bringing it directly to the terminal and then carrying it towards forward again to the next point to be fed। मतलब उस मेथड के अंदर क्या था, मतलब जिस भी हमने आपने जिस भी चीज़ को सप्लाई देनी है जॉइंटिंग सिस्टम में क्या था, हम जो मेन तार ऊपर ही जा रही होती थी वहीं से हम जॉइंट लगा कर तार लेकर आते थे जिस भी चीज़ को आगे चलाना है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी मेन वायर आती आ रही, जैसे ये आपकी फेस वायर आ रही है, उसी को आपने जोड़ नहीं लगाना है बल्कि उसी को नीचे ले आना है। यहाँ पर स्विच में से गुजार कर उसी को मतलब आपने काटना नहीं है, बल्कि उसको थोड़ा सा छील कर उसी की उसको डबल करके वायर आपने स्विच के टर्मिनल में से गुजार देनी है, और उसी के से फिर उसी को आपने आगे ले जाना है। जैसे ये देखें आप कि मेन वायर आई आपकी, उसको यहाँ जोड़ लगाने की बजाय हमने उसी को नीचे ले आए, स्विच में से गुजारा और विदाउट काटे, उसको काटा नहीं हमने, फिर उसी से हम निकाल कर आगे ले गए। इस तरीके से फिर दूसरे स्विच को भी हमने इसी तरीके से ही लगाया, मतलब काटते नहीं है। मतलब इस मेथड के अंदर हमने वायर को कट नहीं करना, बल्कि वायर को छील कर उसी को डबल सी करके स्विच में से गुजार देनी है। तो इस तरीके से जो मेथड बनेगा वो कहलाता है जी क्या, लूप इन और लूपिंग सिस्टम। देखा अब ये इस तरह का यहाँ पे लूप बन रहा है, ये आई ऐसे ही जाती हुई फिर ये इधर गई, फिर ये एक लूप सा बनता जाता है, इसलिए इसको कहते हैं लूप इन और लूपिंग सिस्टम कहते हैं इसको। न्यूट्रल भी इसी तरीके से हम देते हैं, न्यूट्रल वायर जो आपकी ये आ रही है, ये आपने लैंप के दूसरे टर्मिनल में दी और वहीं से उसको आपने डबल करके आगे फिर वहीं से ही निकाल लिया, मतलब आपने उसको काटा नहीं है। इस तरीके से जो है आपका
इस तरीके से जो है वायरिंग आपकी जो बनती है वो क्या बनती है, लूपिंग इन और लूपिंग सिस्टम कहते हैं कनेक्शन के हिसाब से। ये जो कनेक्शन आपका बन रहा है इस तरह कनेक्शन को हम कहते हैं क्या, लूपिंग लूप इन और लूपिंग सिस्टम कहते हैं। द स्विच एंड लाइट फीडर्स आर carried round the circuit in a series of loops from one point to another units until the last one on the circuit is reached। मतलब वो कह रहा है कि इस तरीके से जो है हम तारों को फीड करते जाते हैं, मतलब तारें गुजारते जाते हैं सीरीज बनाते हुए, लूप बनाते हुए सीरीज की फॉर्म में, और आग जब तक और तब तक गुजारते रहते हैं जब तक हमारा आखिरी सर्किट, जब आखिरी जो हमारा लैंप है जो भी चीज़ वहां तक पहुंच ना जाए वायर। द फेज और लाइन कनेक्टर आर लूप्ड either in switchboard or box and neutrals are looped either in switchboard or from light or fan। वो कह रहा है कि जो फेज कंडक्टर या फेज लाइन है, लाइन कंडक्टर है, उसको क्या करते हैं, लूप करते हैं। इधर या तो हम उसको स्विच बोर्ड या बॉक्स में लूप कर देते हैं, या फिर और दूसरा उसको हम जो न्यूट्रल होता है उसको भी हम ऐसे ही लूप करते हुए स्विच बोर्ड में या लाइट में से उसको गुजारते हैं। फिर कह रहा है लाइन आर फेज शुड नेवर बी लूप्ड फ्रॉम लाइट आर फैन। जो कह रहा है कि जो लाइन होती है या फेज होता है शुड नेवर बी लूप्ड फ्रॉम लाइट और फैन। तो कह रहा है कि वहां से जैसे या आपने ये देखा कि जो आपका ऐसे नहीं करना कि यहीं से गुजार कर लूप बनाते हुए फिर हमने इसको यहाँ से लेकर यहाँ पे लूप बनाकर फिर यहाँ से निकालें आगे, ऐसे नहीं करना। ऐसे करेंगे तो वो इसका इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं रहेगा। तो हमने क्या करना है, लूप जो लेकर आना है वो आपने बक्स या स्विच के अंदर सिर्फ एक टर्मिनल तक ही लेके आना है स्विच के, वहीं से आपने फिर आगे निकाल कर ले जाना है। तो इस तरीके से जो कनेक्शन बनता है वो क्या बनता है जी, वो लूप इन सिस्टम कहलाता है। अब इसके एडवांटेजेस हम देखते हैं। Advantages of loop in method of wiring: it does not require joint boxes and so many money is used saved sorry। अगर इसके अंदर joint boxes को हम इस्तेमाल नहीं करते तो इसलिए हमारा जो है पैसे कुछ हद तक बच भी जाते हैं। In loop in system no joint is concealed beneath floor or in roof spaces। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है joints वगैरह हम नहीं लगाते, तो इसलिए joints वगैरह का ओपन या नंगे होने का खतरा वगैरह भी छतों में नहीं रहता, और वो जो है बंद हो जाते हैं बिल्कुल अंदर ही वायरिंग के अंदर। Fault location is made easy as the points are made only at outlets so that they are accessible। वो कह रहा है क्योंकि जो है इसके अंदर जो है हम सिर्फ जो लूप या कनेक्शन बन रहे होते हैं वो स्विचेस के अंदर या लाइट्स के ऊपर ही बन रहे होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर अगर कोई पॉइंट कहीं से कोई फॉल्ट आ भी जाता है तो उसको लोकेट करना जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि जॉइंट सिर्फ हमारे जो आपने जो कनेक्शन बनाया हुआ है वो सिर्फ अपने स्विचेस के ऊपर बनाया हुआ है, और कहीं पे भी जॉइंट बॉक्स लगा के कहीं पर जॉइंट बॉक्स लगा कर कहीं पे भी जॉइंटिंग वाला सिस्टम आपने नहीं किया इसके अंदर। तो इसलिए इसका ये एडवांटेज है कि फॉल्ट लोकेट करना आसान होता है। और फॉल्ट जो है आपको या तो स्विचेस के ऊपर आएगा, स्विच को आप बोर्ड खोल के देख लोगे, या फिर आपका जो है बल्ब या बल्ब जल जाएगा, तो उस तरीके से आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं फॉल्ट को। इसके डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ लूपिंग मेथड ऑफ वायरिंग के अंदर क्या है, लेंथ ऑफ वायर और केबल्स रिक्वायर्ड इज मोर एंड वोल्टेज ड्रॉप एंड कॉपर लॉसेस आर देयर फॉर मोर। वो कह रहा है क्योंकि उसके अंदर जो है हम जोड़ नहीं कर रहे, बल्कि एक वायर को ही नीचे ले जाते हैं, उसी को फिर हम आगे फिर ले जाते हैं, तो इस तरीके से जो वायर का जो है वो खर्चा बढ़ जाता है आपका। सो लेंथ उनको लेंथ बढ़ रही है तो इसलिए केबल्स जो रिक्वायर्ड होगी वो भी बढ़ जाएगी, और वोल्टेज ड्रॉप जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप और कॉपर लॉसेस भी उसके अंदर ज़्यादा होंगे। फिर लूपिंग इन दूसरा डिसएडवांटेज है इसका, लूपिंग इन स्विचेस एंड लैंप्स होल्डर इज यूजुअली डिफिकल्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, कह रहा है लूप बनाना स्विचेस के अंदर या लैंप्स के, वो क्या होता है वो मुश्किल होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। पहले हमने पढ़ा था जी पिछले एक लीड वायरिंग, वुडन जो है लेड शीट कंसील्ड वायरिंग, वो हमारी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग थी। प्लेसमेंट के हिसाब से वायर्स को हमें किस तरीके से डालना है पाइप्स के अंदर। आज हमें पढ़ा है जी वायरिंग को कनेक्शंस के हिसाब, जिसके अंदर हमने दो मेथड देखे, एक था जी जॉइंट बॉक्स और टी और जॉइंटिंग सिस्टम। इसके तीन नाम है, टी जॉइंट बॉक्स सिस्टम भी कहते हैं, टी सिस्टम भी कहते हैं, और जॉइंटिंग सिस्टम इसको हम बोलते हैं। दूसरा हमने देखा लूपिंग सिस्टम। तो इसके हवाले से आप इसको स्टडी कीजिएगा, इस लेक्चर को सुनेगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।